फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश जिंदा दिल जिंदगी में। मैं हूं आपकी होस्ट सुखबीर कौर और आज हम मौजूद हैं हेवनली पैलेस में। हेवनली यानी कि स्वर्ग में। तो आइए आपको भी बताते हैं कि क्या है ये हेवनली पैलेस। तो देखा आपने, हेवनली पैलेस है ना स्वर्ग के जैसा। पर आपको यहाँ एक बात बता दें कि जो हेवनली पैलेस हमने आपको दिखाया है, आप उसे देखकर कहीं धोखा मत खा जाइए। वो कोई 5 स्टार होटल नहीं है, बल्कि हेवनली पैलेस है एक ओल्ड एज होम, जहाँ पर सीनियर सिटीजन्स अपनी मर्जी से आते हैं और रहना पसंद करते हैं और रिटायरमेंट के बाद की अपनी जिंदगी का लुत्फ उठाते हैं। पैलेस में मौजूद हैं हम आज, और सामने ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ सीनियर सिटीजन्स रहते हैं। तो आइए उनके पास जाते हैं, उनसे बातें करते हैं और जानते हैं उनके एक्सपीरियंसेस। यहाँ पर बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स हैं। आइए कुछ ही सीनियर सिटीजन से हम लोग बात करते हैं। हमारे साथ एक सीनियर सिटीजन मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं उनके एक्सपीरियंसेस कैसे हैं। सर, आपका नाम? मैं डॉक्टर M.K. गुप्ता हूँ। अभी मैं यहाँ नहीं रहता, मैं एज ए फ्रेंड आया हूँ चेयरमैन के। लेकिन मुझे इस जगह का वातावरण पसंद है, क्योंकि ये सिर्फ उन लोगों के लिए ही नहीं है जो सिर्फ खाने पीने के या ज़िंदगी की दूसरी ज़रूरतों के लिए या अपने आप को मेंटेन करने के लिए डिपेंडेंट हैं, बल्कि उन लोगों के लिए भी यूज़फुल है जो ये चीज़ें जिनको पहले ही हासिल हैं, लेकिन जिनको पीस और ट्रैंक्विलिटी, सुकून की तलाश होती है। आपसे जानना चाहेंगे, आपका यहाँ तक का, यहाँ पर आज तक का आपका सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस कैसा रहा? कौन? बेस्ट एक्सपीरियंस मेरा ये है कि क्योंकि मैं एक रिसर्च स्कॉलर हूँ, मैं कल्चर को सारे वर्ल्ड के कल्चर्स को ट्रांसफॉर्म करके उसको साइंटिफिक भाषा देकर एक मॉडर्न आदमी के लिए यूज़फुल बनाने का काम कर रहा हूँ। तो इस करके मुझे पीस ऑफ माइंड और कंफर्टेबिलिटी की, आराम की ज़रूरत है। तो अगर मैं यहाँ रहूँ, मैं अभी यहाँ रहता नहीं हूँ, लेकिन मैं कभी कभी यहाँ आके रहता हूँ। अगर मैं जब मैं यहाँ ठहरा हूँ तो मुझे यहाँ कमरे में कोई डिस्टरबेंस नहीं मिली, सारे कंफर्ट मिले और मैं अपने रिसर्च वर्क को, रिटर्न वर्क को कैरी ऑन कर सका हूँ। तो यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत सा कपल हमारे साथ मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं और उनका एक्सपीरियंस जानते हैं। मैम, आपका नाम? मृदुला सेठी। R.K. सेठी। आपको कैसा एक्सपीरियंस है आपका? आप यहाँ पर रहते हैं, सारे दिन में आप क्या करते हैं, क्या आपका डेली रूटीन है और कैसा आपको फील होता है, कैसी फैसिलिटीज़ यहाँ पर है, सब कुछ हमें बताइए। ऐसे रिटायरमेंट के बाद ये जगह ऑप्ट करी है, अच्छा लगा यहाँ पे आने के बाद। अपने से सीनियर आदमी भी मिलते हैं, अपने कोलीग्स भी मिलते हैं, अपना एज फैक्टर के भी मिलते हैं। सीनियर्स के साथ बहुत चीज़ें शेयर करने को मिलती हैं। उनका एक्सपीरियंस बहुत हैवी एक्सपीरियंस है। वी आर यंगर द कपल अमंग द अदर्स। तो हमें बहुत अच्छा लगता है, एनवायरनमेंट अच्छा है, एरिया सराउंडिंग, खाना पीना, रहना, फैसिलिटीज़, फीचर्स, मतलब they have provided each and everything what the senior citizen needs. मैम, आपका क्या एक्सपीरियंस है बीइंग अ लेडी? आपको कैसा लगता है यहाँ पर रहना? घर बेटर फाइंड करती हैं आप या दिस प्लेस इज बेटर? नहीं, मुझे ये प्लेस बहुत अच्छा लगता है कि ये घर की टेंशन से फ्री हूँ और किसी चीज़ की कोई चिंता नहीं। सुबह उठती हूँ, वॉक पे चली जाती हूँ, फिर उसका अपना नहाए धोए ब्रेकफास्ट किया। उसके बाद ये है कि जितने यहाँ पे ओल्ड कप लेडीज़ हैं तो थोड़ी देर जाती हूँ, उनसे मिल के आती हूँ, उनके पास बैठती हूँ, अपनी बातें शेयर करती हूँ। से कोई रिस्ट्रिक्शन आपको कभी कोई बाउंडेशन यहाँ नहीं लगी कहीं आपने जाना हो, कहीं घूमने फिरने? जब दिल करता है उठ के चले जाते हैं, गाड़ी उठाते हैं, चले जाते हैं।
बोथ ऑफ यू आर वेरी हैप्पी ओवर हियर। ओके। अंदर जाना है, गुरुद्वारे जाना है, बच्चे मिलने के लिए आए हैं, उनको रहने के लिए जगह मिलती है, बाकी रह जाते हैं, बाकी अच्छा लगता है। बाकी हम तो विश करते हैं जिन फैमिलीज़ के, जिन पेरेंट्स के, जिन बुज़ुर्गों के बच्चे उनके साथ ना रहते हों, दे शुड जॉइन दीज प्लेसेस। तो देखा आपने, इतना खूबसूरत कपल है और इतने खुश हैं ये लोग यहाँ पर आकर के, इनको घर की बिल्कुल भी याद नहीं आती है, सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पर इनको प्रोवाइड की गई हैं। तो अगर बात करें हेवनली पैलेस में रहने की, तो रहने के लिए हेवनली पैलेस में 2 विंग्स बनाए गए हैं, रेजिडेंशियल ब्लॉक 1 और रेजिडेंशियल ब्लॉक 2। तो ये खूबसूरत सा कमरा जो आप देख रहे हैं, ये है रेजिडेंशियल ब्लॉक 2 का कमरा, जिसे कहते हैं स्वीट रूम। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से इतना खूबसूरत बेडरूम है, इसके साथ ही एक ड्राइंग रूम है, ताकि आपके पास कोई भी गेस्ट आपसे मिलने आता है तो आपको उसको अच्छे तरीके से अटेंड कर सके। उसके साथ ही एक किचन दिया गया है, ताकि आपको कुछ खुद बनाना है तो आप वो भी बना सकते हैं। इसके साथ ही अटैच बाथरूम की यहाँ पर सुविधा उपलब्ध है। तो इतना खूबसूरत रूम है, उसके साथ ही बालकनी का व्यू दिखता है, यहाँ पर गार्डन व्यू दिखता है। तो बहुत खूबसूरत सा कमरा है यहाँ पर, आप भी देखिए। तो अब हम मौजूद हैं रेजिडेंशियल ब्लॉक 1 के रूम में, जहां पर आप देख सकते हैं कि कई लोग बैठे हैं, आपस में टाइम स्पेंड कर रहे हैं और ताश खेल रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनको ऐसे ताश खेलना और टाइम स्पेंड करना कैसे लगता है। सर, आपका नाम? मोहनलाल बंसल। आप कब से यहाँ पर हैं? फ्रॉम द लास्ट 1 मंथ। लास्ट 1 मंथ। तो अभी आप ताश खेल रहे हैं, कैसे आप जनरली शाम को ताश खेलते हैं, कैसा लगता है? जनरली बस टाइम पास करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, जी, खुश रहते हैं। कैसा लगता है आप, मतलब इस टाइम पर यहाँ पर आके बीइंग सीनियर सिटीजन, फ्रेंड्स बनाना अपने आप में एक आर्ट होती है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कैसे इतने एज के लोग एक साथ बैठ के फिर से फ्रेंड्स बने हैं और ताश खेल रहे हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे, कैसा लगता है आपको फ्रेंड्स? वेरी गुड, हमें अच्छा लगता है, टाइम पास हो जाता है, हंसी मजाक हो जाता है और खुश रहते हैं। तो ताश का मजा लिया जा रहा है यहाँ पर रेजिडेंशियल ब्लॉक 1 के रूम में हम हैं। तो और यहाँ हमारे साथ सीनियर सिटीजन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम भजन सिंह। भजन सिंह जी, आप ताश खेल रहे हैं यहाँ पर अपने फ्रेंड्स के साथ। ये बहुत ही पुराना और ट्रेडिशनल गेम माना जाता है, आपको ताश खेलना अच्छा लगता है? रोज खेलते हैं आप? फ्रॉम 4:30 to 7:15 जी, और डेली टाइम वी आर फिक्स्ड जी, एंड वी स्टार्ट प्लेइंग एट 4:30 and 7 in the evening. And it is a very nice time. We laugh each other, we enjoy each other, and we don't feel any sort of any worry, anxiety, or whatever it is. Our mind is absolutely free, which is must for us at this stage. जी बिल्कुल। तो इस उम्र में ताश खेलते हैं और एंजॉय करते हैं, लगभग 3 घंटे इन्होंने कहा कि ये डेली ताश खेलते हैं। तो अपने आप में ही वाकई में यहाँ से लगता है कि ये लोग वाकई में एंजॉय करते हैं। इनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम राजेंद्र कुमार कंबोज है। सर, आप भी ताश के शौकीन लगते हैं? नहीं जी, मैंने, मेरा ख्याल है 15-16 साल की उम्र में खेला था। उसके बाद अभी न्यूयॉर्क से यहाँ आया, तो तब से फिर दोबारा मेरे बड़े भाई ने सिखाया मेरे को, ये दोबारा फिर याद आ गया कि कैसे खेलते हैं। तो कैसा लगता है आपको इस टाइम पे ताश खेलना और कैसे भूल गए, सब कुछ भूल गए हैं कि भी हमारा कोई है या नहीं है, अपना बहुत एंजॉय करते हैं कि हाँ। और किस टाइप का, मैं देख रही थी आप यहाँ ताश खेल रहे थे और एक दूसरे से बातें कर रहे थे, हंसी मजाक चल रहा था। तो कैसा फ्रेंडली रिलेशंस आप यहाँ पे लोगों से बना रहे हैं? देखिए, मैंने अपने ये बड़े बाप बनाए हैं, और ये मैं जब आया था तो मैं चल फिर भी नहीं सकता था, मेमोरी मेरी बिल्कुल ज़ीरो थी। इन्होंने मेरे को कुर्सी उठा, जबकि मुझसे बड़े हैं 10-12 साल, और कुर्सी उठा के बाहर ले जाना सुबह 4:30 बजे, और फिर अपना, तो इन्हीं के सहारे से मैं खड़ा हो गया हूँ। और मैं ताश खेलना भी इन्होंने सिखाया, और मैं तो गर्दन नीचे करके बैठा रहता था, और ये कहते थे आप, उसी से फिर आहिस्ता आहिस्ता 15-16 महीने हो गए हैं यहाँ पर। देखिए, एक तो काम जो है हेवनली पैलेस के स्टाफ की तरफ से इतनी केयर देखने को मिलती है, और आपस में इतना भाईचारा और इतनी फ्रेंडशिप बढ़ जाती है कि जैसे सर ने हमें अभी बताया है कि इनके कलीग ने ही इन्हें कितना कुछ सिखाया है। उन्हें जब वो उनकी तबीयत नहीं ठीक थी, उन्होंने हाथ पकड़ के चलना सिखाया है, बाहर वॉक के लिए ले जाते थे, और ताश खेलना फिर से सिखाया है। तो यकीनन जो अफेक्शन होता है, हम कह सकते हैं यहाँ पर अगर किसी को मिलता है, अफेक्शन किसी को मिल जाए, तो वो सब कुछ भुलाकर फिर से एक नई जिंदगी शुरू करता है।
तो देखा आपने कि किस तरह से एक दूसरे की कंपनी यहाँ पर एंजॉय की जाती है, फ्रेंड्स बनाए जाते हैं, गेम्स खेले जाते हैं। अभी आपने देखा कि कैसे सीनियर सिटीजन्स बैठ के ताश का मजा ले रहे हैं। तो यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। हेवनली पैलेस में और क्या क्या होता है दिखाएंगे आपको छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए हमारा खास पेशकश जिंदा दिल जिंदगी।